दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार में दरोगा बहाली की परीक्षा 17 दिसंबर को होगी और 1275 पद के लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थी का परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। बिहार में दरोगा बहाली को लेकर अभ्यर्थी के द्वारा लगातार पारदर्शिता की मांग की जाती रही है। कई बार इस मांग को लेकर आंदोलन भी हुए और परीक्षा से पहले इसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से मांग की है कि 17 दिसंबर को होने वाली बिहार दरोगा पीटी परीक्षा में और भी पूरी बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र दिया जाता है, तो दरोगा भर्ती परीक्षा के बाद क्यों नहीं दिया जा सकता है। अगली खबर, अडानी के नाम पर बीजेपी को कोसते थे, अब बिछा रहे रेड कारपेट। जदयू राजद कांग्रेस के बदले सुर। बीजेपी ने कहा कि अब नीतीश सरकार को समझ में आ रहा है देश की विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साधती है तो उसमें अडानी और अंबानी का नाम जरूर आता है। विपक्षी पार्टियां कहती है कि केंद्र सरकार इन्हीं दो उद्योगपति के हाथों सब कुछ दिया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में अडानी ग्रुप पर हमले तेज हो गए थे, लेकिन अब बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रणब अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया और अडानी ग्रुप बिहार में करीब 9,000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता कर चुका है और इसके बाद बीजेपी को घेरने वाली पार्टियों के सुर बदल गए हैं। अगली खबर, कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार हो गई धीमी। मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगाए गए फॉग सेफ डिवाइस। बिहार में कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है। ऐसे में पूर्व मध्य रेल प्रशासन की तरफ से संरक्षित रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन में फॉग सेफ डिवाइस लगाए गए हैं और ठंड और घने कोहरे के मौसम में पूर्व मध्य रेल ने संरक्षित ट्रेन परिचालन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। अगली खबर, पाकिस्तानी फंडिंग का बिहार के किशनगंज से भी जुड़ा तार। बता दें कि बिहार में पाकिस्तानी फंडिंग मामले के खुलासे के बाद अब इसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एटीएस ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। नेपाल के रास्ते भारत में पाकिस्तान की ओर से की जा रही फंडिंग मामले के तार अब सीमांचल के किशनगंज से जुड़ गए हैं और जांच टीम को अनुसंधान के दौरान किशनगंज जिले के एक बैंक अकाउंट का पता चला है जहां पाकिस्तान से वाया नेपाल फंडिंग की गई। अब तक यूपी और ओडिशा में फंडिंग की बातें सामने आई थी, लेकिन किशनगंज का नाम जुड़ जाने के बाद पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। अगली खबर, बिहारी लड़के के प्यार में पड़े चीन की लड़की पहुंच गई खगड़िया। चीन की एक लड़की बिहार के लड़के के प्यार में पड़कर खगड़िया चली आई। इतना ही नहीं, बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शादी तक रचा ली और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि प्यार में पड़कर चीन की युवती बिहार के खगड़िया में पहुंच गई। चीनी युवती का नाम लुई डेन बताया जा रहा और उसे खगड़िया के राजीव कुमार से प्यार हो गया था। जानकारी के मुताबिक राजीव कुमार पढ़ाई करने चीन गए थे, उसी दौरान वहां उनकी मुलाकात हुई थी। बड़ी खबर, वाम दल बढ़ा सकता है इंडिया अलायंस की मुश्किलें। सीटों पर दावेदारी की सियासत तेज। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बाजार सजने लगा है। सभी दल अपने मुताबिक प्रदेश की 40 सीटों पर जीत का दावा तो कर रहे। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी सीट बंटवारे से पहले ही अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है और बिहार में वाम दलों ने अपने जनाधार के मुताबिक सीटों पर दावेदारी का शिगुफा छोड़ दिया है। प्रदेश की सियासी इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इसमें वाम दल भी पीछे नहीं है। अगली खबर, लैंड ऑफ हिस्ट्री से लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनेगा। बिहार उद्यमी ने कहा कि यह निवेश करना फायदेमंद। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि बिहार लैंड ऑफ हिस्ट्री से लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनेगा। सड़कों का नेटवर्क, लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा, कच्चे सामान की उपलब्धता, सरकार की सहायता के साथ सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के मामले में बिहार काफी समृद्ध है और यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें काफी संभावनाएं हैं। खासकर प्लास्टिक उद्योग, फार्मा सेक्टर, कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में निवेशक को आना चाहिए। बिहार की बड़ी आबादी के अलावा इसके चारों ओर का विशाल बाजार यहाँ उपलब्ध है। बिहार के कुशल मजदूर भी अपने राज्य लौटना चाहते हैं, बस वो उचित मौके की तलाश में है। अगली खबर, नीतीश कुमार को बनारस में वार्ड काउंसलर जितने वोट भी नहीं मिलेंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी का तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने करारा तंज कसा। नीतीश कुमार की वाराणसी में संभावित रैली पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बनारस में उन्हें वार्ड काउंसलर जितने वोट भी नहीं मिलेंगे। ये भी कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू का जैसा हाल हुआ बनारस में भी वैसा ही होगा। दूसरी ओर वाराणसी में 24 दिसंबर को नीतीश कुमार की प्रस्तावित रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और जेडीयू जल्द ही रैली की नई तारीख जारी करेगी।
बड़ी खबर बिहार के स्कूलों में रजिस्टर पर नहीं लगेगी हाजिरी, शिक्षा विभाग ने दिया है नया निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब शिक्षा विभाग उनकी उपस्थिति पर कड़ी नजर रखेगा। इसके लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक्स लगाई जाएंगी और इसके आधार पर शिक्षकों की प्रेजेंटेशन दर्ज की जाएगी। पहले चरण में 4602 स्कूलों में बायोमेट्रिक्स से शिक्षकों की हाजिरी लगाने की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए विभाग सभी हाई और इंटरमीडिएट स्कूलों को इंटरनेट सेवा मुहैया करवाएगा। अगली खबर, अब नवादा में भी हर घर में होगी गंगा जल की आपूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार की अपने तरह की पहली एवं अति महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के दोनों चरणों के काम रिकॉर्ड समय में पूरे हो गए। इसके दूसरे चरण में नवादा शहर में हर घर गंगा जल की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा करवाए गए कार्य का खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर को लोकार्पण कर रहे। जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा नदी की बाढ़ के पानी को दक्षिण बिहार के महत्वपूर्ण शहरों राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में पेयजल के रूप में उपयोग करने की मुख्यमंत्री की परिकल्पना बेहद ही सराहनीय है। अगली खबर, स्कूल में धूप सेक रहे शिक्षकों पर चला के पाठक का डंडा। बता दें कि बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को धूप सेकना महंगा पड़ गया। धूप में बैठकर बातचीत कर रहे विद्यालय के शिक्षकों और हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई और उनका वेतन बंद कर दिया गया। दरअसल जांच के दौरान जब अधिकारी स्कूल में पहुंचे तो वहां शिक्षक अपने कर्मियों के साथ धूप में बैठकर बातचीत कर रहे थे। फिर क्या था, स्कूल के हेडमास्टर सहित सभी शिक्षकों और टोला सेवकों पर गाज गिरी और उनका वेतन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। अगली खबर, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव, ससुराल की सीट पर है नजर। राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार से एक और सदस्य राजनीति में आ रहा। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है और लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य अपने ससुराल से राजद की उम्मीदवार बन सकती है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि रोहिणी आचार्य, जो अब तक राजनीति में नहीं आने की बात कह रही थी, उन्होंने पहली बार खुद संकेत दिए हैं कि अगर जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ सकती है। रोहिणी आचार्य का ससुराल काराकाट लोकसभा के दाऊद नगर में है। अगली खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए अडानी समूह के निदेशक प्रणब अडानी ने मुख्यमंत्री से अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि अलग अलग जगहों से बिहार में उद्यमियों का पहुंचना नीतीश कुमार की वजह से ही संभव हो पाया और काफी दूर की सोच रखने वाले नीतीश कुमार अब जब केंद्र में रेल मंत्री थे तब उन्होंने उनके मुंद्रा पोर्ट को रेलवे की कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई थी। यही नहीं, आज रेलवे की जो ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था है उसे भी रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 20 वर्ष पहले आरंभ किया था। प्रणब ने कहा कि बिहार में पहले से ही अडानी समूह अलग अलग सेक्टर में मौजूद है और उनकी योजना जो है अपने प्रोजेक्ट पर 8700 करोड़ रुपए निवेश करने की है। बड़ी खबर, 300 से भी अधिक कंपनियां करेगी 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश। अडानी 10,000 रोजगार देगी। ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का समापन हो गया है। 2 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में कुल 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणब अडानी ने बिहार में 8700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की और इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग के कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया और निवेशक उद्यमियों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया गया। बड़ी खबर, बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज की छुट्टियों में कटौती। 2024 का हॉलीडे कैलेंडर किया गया जारी। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज अगले साल पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह, पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर खुले रहेंगे और इसमें उक्त चारों महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी नहीं दी गई है, जबकि वर्ष 2023 में इनकी जयंती पर छुट्टी घोषित थी। बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर पर भी छुट्टी अगले साल नहीं रहेगी। हालांकि इस दौरान 10 से 13 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का अवकाश रहेगा। बड़ी खबर, मोदी को श्री राम पर तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मां सीता का सहारा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है और सभी पार्टियां चुनावी मोड में लगभग आ चुकी है। बीजेपी जहां श्री राम के सारे चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां सीता के सारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस बार आम चुनाव में भगवान श्री राम को मां सीता से चुनौती मिलने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। साफ है कि बीजेपी इसे अपने चुनावी कैंपेन में बढ़ चढ़कर पेश करेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जानकी मंदिर पुनौरा धाम का शिलान्यास करके हिंदू वोट बैंक की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम से साफ है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अगली खबर, संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की और दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। पहले खबर आई थी कि लोकसभा में 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया और विपक्ष ने बताया कि लोकसभा में किसी भी सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया है और इस बार लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी किया जिसमें पार्थिवन का नाम सस्पेंड किए गए सांसदों की सूची में नहीं था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। हमें 2-4 सवाल पूछने का मौका देना चाहिए। हमने एक दिन भी सदन की कार्रवाई में बाधा नहीं डाला और सदन जो है भाजपा का पार्टी ऑफिस नहीं है, सदन हम सबका है और क्या हमें कोई मांग करने का अधिकार नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है, यहाँ पर किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, फिर हमारे सांसद होने और बहस में भाग लेने का क्या मतलब है।